नमस्कार सभी को। आज हम अहिल्या का उद्धार जो रामायण में हुआ था ना उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ये छंद आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो छंद, ये रामचरितमानस के अंदर छंद आता है। तो छंद ना बड़े स्पेशल ओकेजन्स पर आता है कि जब कुछ बहुत स्पेशल हुआ होता है। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे, इस छंद का मीनिंग क्या है, वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। ध्यान से देखते हैं, इट विल रिवील अ लॉट ऑफ मीनिंग एंड स्पिरिचुअल मैसेज। तो यहाँ पर हमें पता है कि अहिल्या को अपने पति की तरफ से श्राप मिला था, गौतम ऋषि की तरफ से। तो जब उन्होंने अडल्ट्री कमिट की थी, तो उस श्राप की वजह से वो एक शिला बन गई थी। और शिला बनकर उन्होंने बहुत ज़मानों तक तपस्या की थी। और तपस्या करके वो मतलब श्री राम को याद कर रही थी, कंटिन्यू श्री राम प्रभु को याद कर रही थी। और आखिर जब श्री राम मिथिला की तरफ जा रहे होते हैं गुरु विश्वामित्र जी के साथ, तो रास्ते में वो एक आश्रम में जाते हैं। और वहाँ पे लाइन आते हैं कुछ, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। वहाँ पर मतलब एक आश्रम दिखता है प्रभु को, और वो गुरु जी वहाँ लेके आए होते हैं उनको। उस आश्रम में कोई खग मृग, कोई जीव जंतु, मतलब कोई भी वहाँ पे लिविंग थिंग होती ही नहीं है। तो कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं था। तो पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। तो प्रभु वहाँ पर शिला देखते हैं, और मुनि जी जो विश्वामित्र मुनि होते हैं वो उनको फिर कथा सुनाते हैं कि क्या हुआ था। तो वो कथा यही थी कि अहिल्या जी को श्राप मिला था उनके पति की तरफ से, और उस श्राप से वो शिला यानी पत्थर बनकर वहाँ पर बहुत ज़मानों से तपस्या कर रही थी। और अभी वहाँ पर तो उस पर ऋषि कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। के मतलब अब इसको अपने चरण कमल की रज ये तुम्हारी चाहती है, इस पर कृपा करो। तो श्री राम अपने पैर से उस शिला को टच करते हैं, और टच करने के जस्ट बाद ये छंद आ जाता है। इस छंद को समझते हैं, एक एक वर्ड करके समझेंगे, ठीक है। तो परसत मतलब परस वर्ड जो है ना, ये आता है स्पर्श से। तो परसत माने स्पर्श करके, है ना, हैविंग टच्ड। पद चरण हो गया, है ना। तो और फिर आ गया परसत माने हो गया टच, ठीक है। पद माने फीट हो गया, पावन माने पवित्र पावन हो गया। शोक नसावन जो शोक को ख़त्म करे, शोक माने दुख। प्रगट, प्रगट मतलब होता है कि प्रकट हो जाना, ठीक है। अपीयर, और प्रगट भई, तो शी अपीयर्ड। तप पुंज, तप पुंज का मतलब जो होता है ना, वो होता है एक तरह से मान लो मूर्ति, तपस्या की मूर्ति मान लो, ठीक है। तपस्या पुंज होता है जहाँ पे कोई चीज़ इकट्ठी हो गई हो एक जगह। तो जहाँ पे तपस्या इकट्ठी हो गई हो, ऐसी अहिल्या को यहाँ पर तुलसीदास जी ने ये शब्द कहकर मतलब बोला है कि ये एडजेक्टिव यूज़ किया उनके लिए कि प्रगट भई तप पुंज सही। तो ऐसे अहिल्या तुरंत प्रकट हो जाती जैसे ही श्री राम अपने पैरों से शिला को टच करते हैं। देखत रघुनायक, जैसे यहाँ पर था कि छूकर अपने पावन चरणों से जो शोक नश, इस लाइन का मतलब क्या बनेगा, उनके जो पावन और शोक नशावन चरण है, जो शोक का नाश करने वाले और पावन चरण है, उनसे जैसे ही प्रभु ने स्पर्श किया, प्रगट भई तप पुंज से, उसी वक्त अहिल्या प्रकट हुई। देखत रघुनायक, अब अहिल्या रघुनायक यानी रघुनायक, रघु नायक होता है लीडर, या है ना। तो रघुओं के लीडर यानी राम जी को देखकर, जो कि जन सुखदायक है। यहाँ जन का मीनिंग जो है वो है भक्त, ठीक है। यहाँ मीनिंग है भक्त, ये आधा का आएगा, ठीक है। तो जन सुखदायक जो भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं, वो रघुनायक को देखकर उनके सन्मुख होकर, सन्मुख माने रूबरू होना, सामने होना, सम्मुख कर जोरी रही। कर, कर जो होता है ना, कर समझ लेना, कर संस्कृत में कहते हैं हाथ को। तो ये कर हो गए, है ना, कर। तो कर जोरी मतलब कर जो जब जो री होगा ना, री समझना, जो री इसका मतलब है जोड़ कर। जो र की जगह जैसे ड कर दो, जोड़ कर। तो हाथ जोड़कर, सन्मुख हुई, कर जोरी रही, हाथ जोड़कर वो सामने आ गई श्री राम के। फिर क्या लिखा है, अति प्रेम अधीरा। अब जब उसने सोचो ज़मानों से वो प्रभु का इंतज़ार कर रही है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जब जैसी श्री राम को वो देखती है तो उनके आगे हाथ जोड़ लेती है। और फिर लिखा अति प्रेम अधीरा, तो जो इतने ज़मानों से प्रभु का इंतज़ार कर रही है और वहाँ पर उसके सामने प्रभु के दर्शन हो रहे हैं उसे, तो वो क्या होगी, अधीर हो जाएगी। अधीर माने रेस्टलेस, धीर, धीरज से आता धीर, धीरज माने मतलब पेशेंस, कामनेस, है ना। तो अधीर क्या होता है, जो
धीरज का उल्टा हो तो यानी उसकी रेस्टलेसनेस हो गई। और अधीरा क्यों यूज़ किया होगा, क्योंकि अधीरा मतलब ये स्त्रीलिंग हो गया, फेमिनिन। तो अहिल्या अधीरा हो गई अति प्रेम से, यानी उसके दिल में इतना प्रेम उमड़ रहा था कि वो अधीर हो गई। और पुलक शरीरा, तो जो उसका शरीर था वो पुलकित हो उठा, माने गूजबम्स आ गए। ठीक है, तो ये स्थिति है ना, अति प्रेम अधीरा, प्रभु के दर्शन करके प्रेम से अधीर हो जाना, रेस्टलेस हो जाना, और शरीर पुलकित हो उठना, मतलब गूज बम्स आ जाना। और फिर लाइन आ रही है, मुख नहीं आवई बचन कही, मतलब मुख से वचन नहीं आ रहे। यानी कि जब गला, जैसे आप सोचो कभी भी हम ओवरवेल्म होते हैं तो क्या रिस्पॉन्स होता है, गूज बम्स आ सकते हैं, ठीक है, रेस्टलेसनेस हो जाती है कि क्या बोलूँ, और फिर क्या होता है, गदगद हो जाते हैं। गदगद माने गले से आवाज़ नहीं निकल रही होती। तो मुख नहीं आवई बचन के, बचन माने वचन, है ना, कोई शब्द नहीं आ रहा मुंह से, आ ही नहीं पा रहा, कि गला जो है पूरा एक तरह से ब्रेथलेस सी हो गई, गदगद हो गई। तो यहाँ से हम समझते हैं कि इस तरह से वो ओवरवेल्म हो गई जब उसने प्रभु को देखा। अतिशय बड़भागी मतलब बड़ा भाग जिसका, यानी कि वेरी फॉर्चुनेट। अतिशय माने एक्सट्रीमली, अति हो गए, अतिशय मतलब एक्सट्रीमली। चरणन ही लागी, वो चरणों में गिर जाती है प्रभु के। और जुगल नयन, जुगल जो वर्ड है ना, आपने कभी वर्ड सुना होगा जुगलबंदी, है ना। तो जुगल मतलब क्या होता है, बोथ। तो जुगल नयन माने दोनों आँख, जलधार बही, तो दोनों आँखों से जल की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आंसू आ रहे हैं। ये रिस्पॉन्स होता है जब एक भक्त प्रभु के दर्शन करता है। तो जुगल नयन जलधार बही। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, एक ना बड़ी अच्छी चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे ना, बहुत हाई क्वालिटी की पोएम है। क्यों, देखो यहाँ पे परसत पद पावन हुआ, फिर शोक न सावन। ठीक है, ये राइम हो गया ना, परसत पद पावन, परसत पद पावन, शोक न सावन, ये राइम हो गया, विद इन द लाइन राइम हो गया। फिर आता है प्रगट भई तप पुंज सही, यहाँ पे लाइन खत्म हो गया। अब देखो अगली, देखत रघुनायक, यहाँ पे पॉज लेते हैं, जन सुखदायक, राइम हो गया। फिर यहाँ पॉज ली, सन्मुख होई कर जोरी रही। अब ये इससे राइम हो गया। अगर जैसे जो लोग राइम स्कीम समझते हैं तो इसकी राइम स्कीम पता क्या बनेगी, AAX BBX CCX DDX। सोचो कितनी हाई क्वालिटी की ऐसी राइम स्कीम भी हम लोगों ने कभी रेयरली देखी हो, कभी स्कूल में भी नहीं देखी होगी। इतनी ज़बरदस्त राइम स्कीम यहाँ पर है। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अतिशय बड़भागी, ठीक है, वो अपने मतलब वो बहुत अपने आप को अतिशय बड़भागी मानती है वो, और उनके चरणों में लगकर और आँखों से उसके बहुत ज़्यादा जलधार प्रवाहित हो रही होती है, यानी उसके आंसू आ रहे होते हैं। तो यानी जो पहला पैराग्राफ हम अगर हम 4 लाइनों को लें इनको, तो इनका मीनिंग क्या बना, यही कि प्रभु के पावन चरणों से जो कि शोक का नाश करते हैं, उनसे स्पर्श होकर अहिल्या पत्थर से नारी के रूप में प्रकट हो गई। जब उसने प्रभु को देखा, रघुनायक जो कि जन को सुख देने वाले प्रभु को देखा, तो उनके आगे हाथ जोड़कर उनके सामने हो गई। फिर आगे अति प्रेम अधीरा, उसके मन में अब प्रेम जो है वो ओवरवेल्म हो रही है प्रेम से। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, गूजबम्स आ गए, मुख नहीं आवई बचन कही, स्पीचलेस हो गई, गदगद हो गई। अतिशय बड़भागी, चरण नहीं लागी, वो चरणों में लग जाती है। और जुगल नयन, दोनों आँखों से आंसू आ रहे होते हैं, ये उसका दर्शन होता है। फिर अब जब भी कोई ऐसे हो गया, अब वो कैसे किसी से कम्युनिकेट या बात कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो नेक्स्ट लाइन क्या आती है, देखो, धीरजु मन कीन्हा, यानी जब भी आप ओवरवेल्म हो गए तो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप अपने आंसू पोंछोगे, आप अपने आप को आपा संभालोगे, ब्रीदिंग को ओके नॉर्मल करोगे। तो इसको लिखा आपा संभालना माने धीरजु मन कीन्हा। नेक्स्ट स्टेप इज कि वो अपने मन को काम करती है। और प्रभु कहूँ चीन्हा, चीन्हा का मतलब होता है पहचानना, किसी को पहचानना। तो वो प्रभु को पहचानती है कि ये तो श्री राम है। और रघुपति कृपा भगति पाई, ठीक है, रघुपति श्री राम की कृपा से वो भक्ति प्राप्त करती है, भगति पाई, यहाँ तो क्लियर है ना। अति निर्मल बानी,
अब यहाँ अति निर्मल मतलब बहुत ही स्वीट। निर्मल का मतलब वैसे होता है जिसमें कोई कमी ना हो, कोई किसी तरह की इम्प्योरिटी ना हो। तो ऐसी अति निर्मल वाणी से वो बोलती है। अब इसमें ना अति निर्मल वाणी के दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो ये कि क्योंकि अहिल्या जो है ना, वो वो परम सुंदरी थी, उससे सुंदर पूरे जहान में कोई नहीं था। मतलब ज़्यादातर लोग अपने मतलब माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, पर अहिल्या को ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से क्रिएट किया था। और गौतम ऋषि से उनकी शादी हुई थी। और अहिल्या, देवी अहिल्या जो थी, तो उनकी वाणी जो है वो बहुत स्वीट हो सकती है सहज ही, जन्म से ही। पर एक बात ये भी है कि जब वो भक्ति से और प्रेम से कोई बात बोलते हैं तो उसको भी निर्मल कह सकते हैं। ठीक है। तो अस्तुति ठानी, उनकी स्तुति करती है वो श्री राम की। क्या स्तुति करती है कि जय रघुराई। यहाँ ज्ञान गम्य एक वर्ड लिखा है। तो गम्य का मतलब जो होता है ना, गम्य, देखना ज़रा, जो गम्य वर्ड है, गम्य मतलब होता है वे टू अप्रोच, मतलब कि किसी को कैसे प्राप्त किया जाए। कोई मान लो अगम्य है तो उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे शिव जी के लिए तुलसीदास जी एक वर्ड यूज़ करते हैं, भावगम्य। भावगम्य, भावगम्य का मतलब है जिसे भाव से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही श्री राम को वो कह रही है कि आप ज्ञान गम्य, आपको ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जब हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं तो हमें आप प्राप्त होते हो, और तब आप तुरंत प्राप्त हो जाते हो। मैं नारी अपावन, जब भी भक्त प्रभु से मिलता है तो वो अपने अवगुणों को याद करता है और अपनी जो है ना स्थिति जो है सबसे सबसे हम्बल होकर, कभी प्रभु के आगे ये सोचकर कि मैं विद्वान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अमीर हूँ, ऐसे करके कभी कोई नहीं मिलता। कि मेरे तो प्रभु देखो कितने अच्छे कर्म है, ऐसे करके कोई नहीं मिलता। हमेशा भक्त, जब भी आप देखोगे आगे भी विभीषण जी भी मिलते हैं तो पहली लाइन ये बोलते हैं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, कि मैं दशानन का भाई हूँ, निशिचर वंश जन्म सुरतराता, मुझे राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है। हर जगह जब भी जब जब हनुमान जी मिलते हैं तो हनुमान जी एक्चुअली हनुमान जी का उल्टा हो जाता है। वो उनसे एक ब्राह्मण रूप में मिलते हैं, विप्र रूप धरि कपि तहाँ गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। और फिर वो उनसे अपने संस्कृत के मंत्र वगैरह संस्कृत में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे वो अपनी बुद्धिमत्ता दिखा रहे होते हैं, पर वो किसी मिशन के लिए आए होते हैं। पर बाद में उन्हें बड़ा पछतावा होता है कि मैंने आपसे आपके आगे अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई, मैं तो आपके भरोसे हूँ, मैं तो इतना इतना कुटिल, मैं इतना, मेरे हृदय में इतना अज्ञान है, और एक को मैं मंद मोह बस, मैं आपकी माया के वश में हूँ और मंद बुद्धि हूँ, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहे बिसारे, दीन बंधु भगवान। और फिर मुझे दीन बंधु भगवान ने भी मुझे मुझे भूल गए हैं, मेरी क्या स्थिति। तो हमेशा गरीब स्थिति, दीन स्थिति में भक्त भगवान के पास जाता है। उसी तरह अहिल्या जी कहती हैं, मैं नारी अपावन और प्रभु जग पावन, कि प्रभु जग पावन। जग पावन का मतलब थोड़ा समझते हैं। देखो, हमने कभी सुना होगा पतित पावन सीताराम, है ना, पतित पावन। ठीक है। अब समझना कि क्या प्रभु को कोई पतित कह सकता है? पतित माने गिरा हुआ। ठीक है। तो पतित पावन का क्या मतलब बनेगा? जो गिरे हुए को पावन करे। पतन मतलब गिरना, पतित माने जो गिर चुका हो, गिरा हुआ, यानी जो जो हारा हुआ हो, गिरा हुआ हो, उसको भी पावन कर देते हैं प्रभु। तो ऐसे जग पावन, यहाँ जग पावन का मतलब जग को पावन करते हैं, कि मैं तो अपावन हूँ प्रभु, पर आप जग पावन हैं। ठीक है। और रावण रिपु, यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रभु का नाम है रावण रिपु, रावण के दुश्मन। ठीक है। रिपु माने दुश्मन होता है। जन सुखदाई। ठीक है। यहीं पे जन सुखदायक था, अब यहाँ जन सुखदाई सेम चीज़ है। जन सुखदाई मतलब जन जो है यहाँ पे अगेन भक्त, तो भक्तों को सुख देने वाले प्रभु। ठीक है प्रभु भक्तों को सुख देने वाले, स्तुति करे जा रही है कि मैं तो अपावन हूँ और आप जग पावन हो, और जन को सुखदाता हो आप। फिर उनकी नेत्रों की बात करें जिससे वो कृपा दृष्टि करते हैं, कि राजीव बिलोचन, राजीव मतलब कमल, कमल बिलोचन यानी कमल नयन, आपकी आंखें जो कमल के समान रंग की हैं। भव भय मोचन, भव जो होता है ना, भव, ये वर्ड खुद में बहुत बड़ा वर्ड है। भव कोई कई लोग से मैं पूछता हूँ, कहते हैं इसका मतलब शायद भव्य होता होगा, नहीं। भव जो है ना, आप समझना, भव जैसे हम लोग मानते हैं ना कि अपन जन्म लेते हैं। ठीक है। जन्म लेते हैं शरीर में, फिर हम यहाँ पे ज़िंदगी काटते हैं, फिर मृत्यु आ जाती है, और फिर हमारे कर्मों के हिसाब से हमें दोबारा नया जन्म मिलता है, फिर कटता है, फिर मृत्यु आ जाती है, और इस तरह से ये चक्र कभी ख़त्म नहीं होता। और इस चक्र को, इस साइकिल को, इस ट्रैप को भव कहा जाता है। तो ये सागर समान भव है। भव सागर में
मतलब हम हैं तो हम कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे भजन या बहुत सारी चीज़ें इस बारे में होती है कि मुझे पार लगा दो, ले चल परली पार। तो परली पार का मतलब है अदर साइड ऑफ व्हाट, भव सागर, कि हम यहाँ पर इस साइकिल से छूट करके प्रभु के धाम चले जाएं। तो भव ये बड़ी साइकिल है, डर्टी साइकिल। तो इससे भव भय मोचन, ठीक है। भव मोचन माने जो इस साइकिल से छुड़ा दे, अब मैं बार बार जन्म न लूँ, मैं छूट जाऊँ और प्रभु के धाम चला जाऊँ। तो प्रभु प्रभु भव मोचन है। और भय मोचन के ज़िंदगी में जीते हुए हमें अनेक प्रकार के भय होते हैं, एंग्जाइटीज होती हैं। तो प्रभु की शरण में जाके उससे भी हम छूट जाते हैं, तो वहाँ से भी मोचन, प्रभु भय मोचन भी है। और पाही 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 मतलब मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, सर नहीं आई, मैं आपकी शरण में आई हूँ। अब यहाँ एक दो चीज़ें नोट करने की है कि एक बार इसको पढ़ लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। कि वो यानी अहिल्या आगे अपना आपा संभालती है, प्रभु को पहचान जाती है और उनके अपने दिल में भक्ति भर के वो प्रभु की स्तुति करती है। कहती है कि आप ज्ञान गम्य हैं, मैं अपावन हूँ, आप जग पावन हैं, रावण के दुश्मन हैं, आप भक्तों के सुखदाता हैं, आप राजीव विलोचन हैं, आप भव भय मोचन हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। तो ऐसे करके अहिल्या अपनी भक्ति का जो है वो इजहार करती है। और यहाँ से एक चीज़ देखो कि अहिल्या जो ज़मानों से एक पत्थर बन के निर्जीव सी अवस्था में वहाँ पर समय काट रही थी, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं होनी चाहिए कि वो यहाँ से छूट गई, अब वो उस बात को सेलिब्रेट करे या भगवान का शुक्रिया अदा करे कि हाँ देखो आपने मुझे छुड़ा लिया, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पर वो इस बात को सेलिब्रेट नहीं कर रही, वो सीधा जब छूटती है तो आंखों से उनको देख करके वो भक्ति से वो अभिभूत हो जाती है, ओवरवेल्म हो जाती है और प्रभु की स्तुति करने लग जाती है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे उसे ये कहना चाहिए था मैं तो इतनी बुरी हाल में थी, आपने मुझे छुड़ाया, धन्यवाद। उसने क्या बोला, मुनि श्राप जो दीन्हा। मुनि यहाँ पर जो बात की जा रही है गौतम ऋषि की बात की जा रही है। उन्होंने जो मुझे श्राप दिया, अति भल कीन्हा, अच्छा किया, बहुत भल मतलब भला, बहुत अच्छा किया। यानी यहाँ पर वो ये कह रही है कि मुझे जो श्राप मुनि ने दिया, मेरे हस्बैंड ने दिया, तो बहुत बढ़िया किया, परम अनुग्रह मैं माना। अनुग्रह माने ग्रेस, ठीक है। मैंने तो उसको परम अनुग्रह माना, ये तो बहुत अच्छा हुआ मुझे श्राप मिला। अब कोई जो श्राप से छूटा है, इतने सालों से ज़मानों से पीड़ा सहन कर रहा है, निर्जीव अवस्था में है, वो छूट जाता है, तो उस बात को, मुक्ति को सेलिब्रेट करने की जगह वो ये कह रहे कि वो बंधन या वो जो श्राप था जिससे ये मुक्ति, जिससे बंधन हुआ, वो अच्छा था। ऐसा क्यों? उसका रीज़न अगली लाइन में आता है, देखें भरी लोचन, आंखें भर करके देखा किसे, हरि भव मोचन। हरि भव मोचन, यहाँ अगेन भव, अब हम समझ गए कि हरि यानी श्री हरि, उनको मैंने आज देखा। भव मोचन, भव मोचन वही जो भव से छुड़ाते हैं। तो आज मैंने तुम्हें देखा आंखें भर करके, मतलब पूरे खुले तुम्हारे दर्शन किए। इसलिए तो यानी मैं, अगर मुझे वो श्राप ही नहीं मिलता तो मुझे तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते। तो वो तो मुनि ने श्राप दिया या भला किया, अनुग्रह किया, बल्कि उन्होंने, तो मैं कह रही हूँ अनुग्रह किया, परम अनुग्रह मैं माना, ठीक है, परम अनुग्रह मैं माना। फिर देखें भरी लोचन, हरि भव मोचन, इहई लाभ शंकर जाना। शंकर यहाँ शिव जी का नाम है, कि शंकर जी मानते हैं यही लाभ है, बस यही लाभ है। लाभ अगर किसी चीज़ को मानते हैं तो वो यही है, क्या, कि तुम्हारे दर्शन हो जाए, ये लाभ है, ये मुझे प्राप्त हो गया, परम लाभ मिल गया मुझे। और तो ये लाभ ही इस वजह से मिला कि मुनि ने मुझे श्राप दिया, मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ। वो जो पुराना सारा पेन था आज उसको मीनिंग मिल गया। आगे बढ़ते हैं, बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ नमा गऊ बर आना। माने देखो इसको समझते ज़रा, कि अब वो विनती कर रही है प्रभु से, यानी अब
उसने स्तुति करी, अब विनती कर रही है कि विनती प्रभु मोरी, प्रभु से बात कर रही है। मैं मति भोरी, जैसे मैंने अगेन कहा कि भक्त हमेशा अपनी हम्बल स्टेट में भगवान के पास जाता है, भगवान को हमेशा हम्बल होकर याद किया जाता है। तो मैं मति भोरी यानी मैं बड़ी मंद मति की हूँ, भोली मति की हूँ। और नाथ, हे नाथ, न मांगूं वर आना, आना माने अन्य, कि मैं कुछ और वरदान नहीं मांगती, बस क्या मांगती हूँ, अभी अगली लाइन में है कि क्या, मेरी विनती है प्रभु, मुझ मंदमती की विनती है कि नाथ मैं कुछ और वर नहीं मांगती, बस ये मांगती हूँ, क्या मांगती हूँ, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मतलब यहाँ समझने की बहुत ज़रूरत है, मधुप का मतलब क्या है। मधुप माने होता है भंवरा, ठीक है, मधुप होता है भंवरा। समझते हैं इस बात को कि भंवरा जो है कमल से, देखो पद कमल, चरण कमल, भंवरा कमल से, कोई भी बीज होती है वो एक फ्लावर से क्या चाहती है, अगर हम साइंस से देखें, फ्लावर से दो चीज़ें, एक चीज़ लेते हैं, एक होता है पॉलन डस्ट और एक होता है नेक्टर, ठीक है। समझते हैं पॉलन डस्ट, जैसे उस पर ना पौधे पे छोटे छोटे पॉलन डस्ट होते हैं, उसी से ही मतलब का फूल के ऊपर पॉलन डस्ट होते हैं। पॉलन डस्ट कोई भी इंसेक्ट्स आते हैं वो पॉलन डस्ट को लेते हैं और फिर उसको वो आगे इधर उधर प्रोपेगेट करते हैं, जिस वजह से वो फूल की पैदावार बढ़ती है ना। तो एक मधुप को यानी एक भंवरे को क्या चाहिए, और नेक्टर वो सक करता था कि उनका नेक्टर सक करना, उनका वो खाना एक तरह से समझ लो, ठीक है। तो अब वो अपने आप को ना, देखो यहाँ कितना अच्छा मेटाफर है कि मम मन मधुप, मम मतलब याद रखना हमेशा, मम को लोग गलत समझते हैं कि मम मतलब हो सकता है शायद मैं या कुछ, मम मतलब सिर्फ एक ही होता है, वो होता है मेरा, और कोई मतलब नहीं होता। तो मम मन मधुप मतलब मेरा मधुप रूपी मन, वो अगर आपके चरण कमल है तो मैं फिर भंवरी हूँ। कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ परागा, पराग जो होता है वो होता है पॉलन डस्ट, और रस चाहती हूँ, मैंने कहा था नेक्टर और रस, मतलब आपका, आपके चरणों का प्रेम रूपी, आपके चरण कमलों का प्रेम रूपी पराग और रस चाहती हूँ, यानी आपकी भक्ति करना चाहती हूँ सदा। तो ये कितना अच्छा मेटाफर है कि जैसे एक पौधे पर एक इंसेक्ट सिर्फ पराग और रस चाहता है, ऐसे मैं भी आपके चरण कमलों का पराग और रस चाहती हूँ, मेरा मधुप रूपी मन चाहता है ऐसा, माने कि मैं सदा आपकी भक्ति करना चाहती हूँ। सीधा सीधा भी कह सकते हैं कि सदा भक्ति करनी है, पर ये बहुत अच्छा पोएटिक इसमें रेटोरिकल डिवाइसेस बहुत अच्छे से यूज़ किए। सोई पद, और देखो हर जगह जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लाइन बताई, देखो हर जगह ये राइमिंग, पद कमल परागा पॉज रस अनुरागा पॉज, राइम है ना, हर जगह है। अब ये देखो ज़रा, जेहि पद सुर सरिता, यहाँ पे ना इनमें, यहाँ पे खासकर दो लाइन जो है ना, ये इनमें चरणों की महिमा की गई, महिमा बताई गई। देखो ये सुर सरिता वर्ड का मीनिंग समझते हैं। सुर जो होता है ना, सुर का उल्टा होता है असुर, असुर माने दानव, है ना। तो सुर मतलब हो गया देवता, ठीक है। तो सुर माने देव, देव कह लेते हैं ना, और सरिता होता है नदी। तो सुर सरिता हो गया देव नदी। अब देव नदी हम जो कहते हैं ना, वो हम कहते हैं गंगा जी को, ठीक है। तो सुर सरिता माने गंगा जी, श्री गंगा जी, है ना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, पुनीत मतलब वही पावन, ठीक है, परम पावन, परम पवित्र, परम मतलब जिसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा हो, प्रगट भई, कि जिन चरणों से गंगा अति पवित्र, परम पवित्र गंगा प्रकट हुई, जेहि पद, जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई और शिव शीश धरी, शिव जी के शीश पर धरी गई, ठीक है। यानी उनके चरणों का महात्म्य है कि उनसे, उससे गंगा, परम पुनीता गंगा प्रकट हुई और शिव जी के शीश पे धरी गई, उन चरणों की यहाँ बात की जा रही है। अब देखो, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, देखो वही। अब देखो चरण कमल हमने क्या देखा, यहाँ भी पद कमल था, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि पद पंकज, पंकज मतलब भी क्या होता है, कमल ही होता है, ठीक है। तो चरण कमल, वही चरण कमल, जेहि पूजत अज, जिन्हें पूजते हैं कौन, अज कौन है। अब यार अज का ना मीनिंग समझते हैं, ठीक है।
अज कहते हैं ब्रह्मा जी को, अज वर्ड जो है ना, अज कहते हैं ब्रह्मा जी को। तो जिनकी ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, जिन चरणों की मम सिर, अब मैंने मम का मतलब था मेरा, तो मेरे सिर धरे हो, मेरे सिर पर धरे कृपाल हरि ने, यानी जब वो शिला थी अहिल्या, तो उस पर श्री राम ने जब अपने चरण धरे, तो वो इस बात को सेलिब्रेट कर रही है, छूटने को नहीं, इस बात को सेलिब्रेट कर रही है कि जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरे हो कृपाल हरि। कि जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई और शिव जी के शीश पर धरी गई, और जिन चरणों की पूजा सदा ब्रह्मा जी करते हैं, वो मेरे सिर पर आज कृपाल हरि ने स्वयं रखे। एही भांति सिधारी गौतम नारी, इस तरह सिधारी, सिधारना मतलब होता है चले जाना, ठीक है। स्वर्ग सिधार जाना मतलब स्वर्ग चले जाना, वैसे यहाँ पे है सिधार जाना मतलब फिर वो शी डिपार्टेड, दस शी डिपार्टेड। गौतम नारी, गौतम नारी मतलब अहिल्या गौतम जी की वाइफ। बार बार हरि चरण परी, बार बार हरि चरण पड़ी, ठीक है। हरि चरण मतलब राम जी के चरण में बार बार वो पढ़कर इस तरह वो चली गई। कहाँ चली गई? जो अति मन भावा सो बरु पावा, बरु मतलब वरदान, बर, बर, वर से वरदान से वर, वर से बर, बर और बरु वो तो ज़्यादा फर्क नहीं है, बर और बरु एक ही चीज़ है। तो जो मन को अति भाता है वो वरदान पाया अहिल्या ने। क्या उसने मांगा? क्या था कि मुझे भक्ति मिल जाए आपकी, कि पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना, कि मैं आपकी सदा भक्ति करती रहूँ। बस यही भक्ति का जो वरदान है, यही जो है हनुमान जी ने मांगा था, नाथ भगति अति सुखदायिनी। और ऐसे ही विभीषण जी ने मांगा था, अब कृपाल निज भक्ति पावनी देहु सदा से मन भावनी। और ऐसी अहिल्या भी यही मांग रही हैं। इनफैक्ट सुग्रीव जी भी यही मांगते हैं। अब ऐसा होता है, प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी भजन करो दिन राति, सब छोड़ छाड़ कर मैं आपके भजन कर लूँ। तो यही इनफैक्ट बाली भी जब अपने डेथ बेड पे होता है तो वो यही मांगता है कि जही जोनी जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुरागों, कि जिस भी योनि में अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लूँ वहाँ श्री राम के चरणों को प्रेम करता रहूँ। तो हर कोई, हर भक्त जो है प्रभु की भक्ति मांगता है। तो वो अति मन भावना, वो वरदान पाकर वो गए पति लोक। पर लोक का मतलब ना हमेशा समझना, लोक मतलब घर होता है, ठीक है। तो और लोग भी होता है, पर लोक का मतलब घर भी होता है। तो पति के घर गई वो आनंद से भरी हुई, ठीक है। गए पति लोक आनंद भरी, यानी यहाँ पे आप देखो कि मतलब अडल्ट्री एक बहुत बड़ा अपराध होता है, और मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट सिंस है जो अडल्ट्री है। पर यहाँ पर देखो बड़े बड़े सिनर्स भी जो हैं प्रभु उनको ऐसे छुड़ा लेते हैं। और जग पावन जो उनका नाम यहाँ पे लिखा है, तो पता है तुम्हें, जैसे इसके बाद अहिल्या जी, देवी अहिल्या गेट्स री एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। कि सोचो कहीं ना कहीं सदा सदा के लिए जहाँ पर एक अडल्ट्रस वुमेन को एक कलंक हो जाता है, पर चूंकि प्रभु की ग्रेस उन पर हुई, तो आज हम उनका ये चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम उनको मतलब पूरे सम्मान से देख रहे हैं, और उनको एक भक्त की, एक वन ऑफ द बिगेस्ट भक्त की तरह देख रहे हैं। और उनके पति ने भी उन्हें दोबारा एक्सेप्ट किया, तो इसे लिखा गए पति लोक आनंद भरी। तो प्रभु जो है सच में जग पावन है, कि पतित पावन है, कि जो फॉलन लोग भी हैं प्रभु ने अपने स्पर्श से, डिवाइन टच से, चरणों के स्पर्श से उन्हें पावन कर दिया। तो और यहाँ एक और चीज़ देख सकते हो कि अहिल्या जी के लिए बेशक ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है, कि मतलब अहिल्या जी की पहचान इस चीज़ से है। मगर श्री राम जो है रास्ते में चलते चलते, बस वो तो मिथिला जा रहे थे धनुष यज्ञ करने, धनुष का जो स्वयंवर था उसके लिए जा रहे थे। बीच में बस चलते चलते वो टच करते हैं और अहिल्या प्रकट होती है। उनके लिए बहुत मतलब उनके लिए बहुत छोटी बात है। अपने भक्तों को उद्धार करना उनके लिए बहुत छोटी बात है, कि वो ऐसे ही कर देते हैं। काइंड ऑफ मतलब अगर हम मॉडर्न भाषा में बोलो, साइड क्वेस्ट की तरह उन्होंने काम कर दिया, और अहिल्या के लिए लाइफ चेंजर मोमेंट बन गया। तो ये है। मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको ये कैसा समझ में आया।
अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे रामायण में से और छंद चौपाइयाँ या दोहे रेगुलरली लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं और ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।